बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करना है इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 10 और बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट रूल्स आज हमने डिस्कस करने हैं। बहुत ही आसान है, कोई भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रीवियस जो हैं लेक्चर्स 9 अपलोड हो चुके हैं। वैसे तो 60 के करीब लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप देख लें, लेकिन प्लेलिस्ट को मैं फिर कहता हूँ कि प्लेलिस्ट को नीचे से देखेंगे आप लोग तो 9 लेक्चर अपलोडेड हैं। लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, ठीक है। 9 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं और 10वें लेक्चर की आज हम बात करते हैं। पेन पेपर निकाल लें, ऐसे बात नहीं बननी, ठीक है। साथ लिखेंगे तो बात बनेगी। और पेन पेपर अपने हाथ में लीजिए और स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो ये है कि ये हमारे पास आ गया बट। अब बट जो है सर, ये काम करता है कॉन्ट्रेडिक्शन का। किसका काम करता है? सुकून से एक एक चीज़ करते हैं, ठीक है जी। कोई जल्दबाजी नहीं, बस लिखते आए, समझते आए, करते आए। बट जो है ना यार, ये कॉन्ट्रडिक्शन का काम करता है। अब क्या मतलब इस चीज़ का? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे फिक्रा पॉजिटिव होगा तो बट के उस साइड पे फिक्रा नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे हमारा फिक्रा नेगेटिव होगा तो वहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव होगा। सर ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? पहली बात मैंने अभी एक बात की है। दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे जो टेंस होगा वहाँ पे वही टेंस होगा, यानी यहाँ पे और यहाँ पे वो क्या होगा? सेम टेंस यूज होगा, ठीक है जी। कोई बड़ी बात तो नहीं की हमने, ठीक है। दो बातें मैंने यहाँ पे की हैं अभी तक और इसी बात को फॉलो करते हुए हम चलते हैं आगे, प्रैक्टिस करते हैं और आपने बताते आना है, करते आएंगे, लिखते आना है आप लोगों ने साथ साथ, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के लिए ज़रा सेंटेंस यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आगे इसको वीडियो को ना करना पड़े जी। तो सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, ज़रा इसको ठीक करने की कोशिश करें और फिर मैं करता हूँ, ठीक है। करें ज़रा इसको ठीक। आप कहते हैं ना काम नहीं मिलता, करें ज़रा। जी, तो उम्मीद तो है कर लिया होगा। पहला सेंटेंस ज़रा देखें। दे डिड नॉट स्टडी हार्ड। दे डिड नॉट स्टडी हार्ड। अच्छा, ये डिड नॉट हो गया। अब डिड नॉट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। दे डिड नॉट स्टडी हार्ड बट देयर फ्रेंड डज। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दिए, वहाँ तो पास्ट इंडेफिनिट था। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट डज नहीं आएगा, क्या आएगा? बट देयर फ्रेंड डिड। उन्होंने स्टडी नहीं की बट उनके दोस्त ने की, डिड, ठीक है। अच्छा, वहाँ पास्ट इंडेफिनिट था, वहाँ पास्ट इंडेफिनिट हमने बनाया। दूसरा भी आपने किया होगा उम्मीद है। शी हैज़ प्रीपेयर्ड। अच्छा, हैज़ क्या है? प्रेजेंट। प्रीपेयर्ड थर्ड फॉर्म लगने से क्या बन गया? परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया तो सर शी हैज़ प्रीपेयर्ड कॉफ़ी बट हर ब्रदर, जी, बट हर ब्रदर, तो क्या कहेंगे अब? इज नॉट नहीं, क्या आएगा? बनाए ना नेगेटिव, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट बनाया है तो यहाँ भी क्या लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? हैज़ नॉट आएगा। क्या आएगा? हैज़ नॉट, ठीक है जी, ना कि इज नॉट। क्लियर? आगे जाएं। तीसरा ज़रा बनाइएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये सेंटेंस है, ज़रा बनाएं। आप लोग कहते हैं काम नहीं मिलता, ये लें, बनाएं ज़रा इसको। ऑल ऑफ देम कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम बट
देयर सन हैज़ नॉट। क्या कहते हैं आप लोग इसके बारे में, क्या विचार हैं आप लोगों के इसके बारे में? देखें ज़रा, ऑल ऑफ देम कंप्लीट दी वर्क ऑन टाइम, ठीक है, कंप्लीट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, बट देयर फ्रेंड हैज़ नॉट। उधर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो हैज़ नॉट हटेगा, सन है सिंगल है तो क्या आएगा, डज नॉट। ये बात क्लियर हो गई, जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लें। आगे देखें, ही रीड्स ए न्यूज़पेपर बट आई एम नॉट, ये क्या कर दिया, शी रीड्स वो पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट आई डू नॉट, बट आई डू नॉट, या आई डोंट भी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आगे सेंटेंस देता हूँ आप लोगों को जी, तो आप लोगों के लिए बहुत से सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ज़रा बताइएगा। शी हैज़ इटन फूड बट आई हैव नॉट। अच्छा बताएं ज़रा, कोई गलती है इसके अंदर, है तो कौन सी है, नहीं है तो ओके। शी हैज़ इटन फूड, बात आती है शी हैज़ इटन फूड, ये हैज़ हो गया प्रेजेंट, इटन थर्ड फॉर्म हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, बट आई हैव नॉट, तो ये आई के साथ हैव नॉट यानी इसी का हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है आई के साथ हैव नॉट, बिल्कुल ठीक लगा है, कोई गलती नहीं है। शी हैज़ आ कार, अब हैज़ को देख के ये बस समझिएगा कि परफेक्ट है भाई, परफेक्ट तब बनता है जब थर्ड फॉर्म साथ हो, ये हैज़ जो है प्रेजेंट है, शी हैज़ आ कार, ठीक है, उसके पास एक कार है, बट आई हैव नॉट नहीं, बट आई डोंट, लेकिन मेरे पास जो है वो नहीं है, ठीक। आगे ज़रा देखें और इसको पढ़ें ज़रा, क्या कहता है, दे प्लेड द पियानो बट देयर सन्स हैव नॉट, क्या इस पे मसला है, क्या है क्या नहीं, देखें, दे हैव प्लेड द पियानो बट देयर सन, दे प्लेड द पियानो, बल्कि हाँ, दे प्लेड द पियानो बट देयर सन्स हैव नॉट, जी, तो क्या कहते हैं, देखें ना, दे प्लेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड, सेकंड फॉर्म क्या बनाती है, पास्ट इंडेफिनिट, तो दे प्लेड द पियानो बट देयर सन्स हैव नॉट, क्यों, डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है, क्या आएगा, डिड नॉट। आगे बात आती है हमारे पास कि लास्ट मंथ शी हैज़ लेफ्ट, अब हालत देखें, कल भी मैंने आप लोगों को कराया, लास्ट मंथ क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट की बात है, तो यहाँ हैज़ लेफ्ट क्यों, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट क्यों बना दिया आप लोगों ने, ठीक है, तो गलत है, पास्ट बनाओ, पास्ट बनाने के लिए सेकंड फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी तो हैज़ हटेगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, सेकंड फॉर्म ये, तो लास्ट मंथ शी लेफ्ट फॉर इस्लामाबाद, लो जी, ओके हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखें ज़रा, मैं कहता हूँ दे हैव यूजुअली अटेंडेड द क्लास ऑन मंडे, अब देखें एक काम इस यहाँ पे ख़राब हो गया, इस चीज़ को ज़रा समझें कि हमारे पास जो यूजुअली होता है ना, एक चीज़ को ज़रा समझें, यूजुअली के साथ ना हम कभी नेवर लगाते हैं, यूजुअली के साथ ना हम कभी ऑलवेज लगाते हैं, इस बात को याद रख लें, ठीक है। और यूजुअली होता है एक आमतौर पर एक आदत को, एक हैबिट को शो करता है ना, तो जब ये आदत और हैबिट को शो करता है तो इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट फिक्रा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। अब ज़रा इस चीज़ को गौर से सुने, तो इसमें एक बात तो डन है कि हैव नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, हैव कहाँ आएगा, ये तो गलत हो गया। तो दे यूजुअली अटेंडेड, अब ये देखें, दे यूजुअली अटेंडेड, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, सेकंड, दे यूजुअली अटेंडेड द क्लास ऑन मंडे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को देखें कि आगे ऑन मंडे यानी सोमवार को, दे यूजुअली अटेंड क्लास ऑन मंडे, ऑप्शन हमारे पास ये पढ़े नीचे, यूजुअली के साथ दे के साथ अटेंड्स नहीं लगता, तो पहला ऑप्शन तो ये भी गया, ठीक है। अच्छा, हैव के साथ आगे अटेंडेड होता तो हम इसको ठीक करते, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, हैव के साथ अटेंडेड भी नहीं है आगे यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास गया, यूजुअली अटेंड बचा है तो हमारे पास यही ठीक है, ठीक है, दे यूजुअली अटेंड द क्लास ऑन मंडे, दे यूजुअली अटेंड द क्लास ऑन मंडे, हमारे पास यहाँ फिर क्या आएगा, ये हटेगा और हमारे पास क्या आएगा, अटेंड, ठीक है जी, दे यूजुअली अटेंड द क्लास ऑन मंडे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या बना दिया, हैव के साथ क्या कर दिया, अटेंडेड लगा दिया, और हैव अटेंडेड तो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट तो हम करते नहीं, यूजुअली के साथ क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या
प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट नहीं होता। जब परफेक्ट नहीं होता तो हमें हैव और अटेंडेड हटाना पड़ा। हमने क्या लगाया, दे यूजुअली अटेंड द क्लास ऑन मंडे। ठीक है, क्लियर होगी बात सारी। ऐसी बात होगी ना, मैं आमतौर पे ये काम करता हूं या मैंने आमतौर पे ये काम किया। ठीक, मैं अक्सर ये काम करता हूं या अक्सर मैंने ये काम किया। डन, क्लियर, ठीक है जी। जी, तो आज की आखिरी बात जरा बनाइएगा, इसको ठीक करें जरा, क्या कहते हैं आप लोग इसके बारे में। दे ट्राइज टू बोदर अस बट आई एम नॉट। ठीक करें इसको। पहली बात तो ये है, चलें कर लें आप लोग इसको ठीक। 10 सेकंड है आप लोगों के पास, जल्दी से। जी, दे ट्राइज टू बोदर अस बट आई एम नॉट। तो पहली बात तो ये है कि दे के साथ ट्राइज कब से लगने लग गया, ये हटेगा, क्या आएगा, दे ट्राई टू बोदर अस। अब यहाँ ट्राई है, ट्राई क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो भाई यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट करो ना, एम क्यों हटेगा, क्यों एम क्यों लगेगा यहाँ पे। दे ट्राई टू बोदर अस बट आई डू नॉट। दे ट्राई टू बोदर अस बट आई डू नॉट। ठीक है जी, या आई डोंट। आगे देखें, शी टीचेज इंग्लिश, वो तो इंग्लिश पढ़ाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे हैव नॉट क्यों लगा हुआ है, बट आई डोंट, बट आई डोंट। वो इंग्लिश पढ़ाती है लेकिन मैं नहीं पढ़ाता, आई डोंट। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है ये कल वाले रूल के मुताबिक है। कल एक रूल पढ़ाया आप लोगों को, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8, 9 कल का। ठीक है, बताएं ज़रा क्या मसला है, क्या इशू है। दे केम हेयर येट। अच्छा, मैंने क्या कहा था, ये जो येट है क्या मतलब है इसका, एंड पे आ रहा है, एज ए कंजंक्शन तो यूज़ नहीं हो रहा ना, एज ए एडवर्ब यूज़ हो रहा है। बात आती है कि इसका मतलब है अभी तक, और मैंने कल क्या कहा था कि जब येट जो है अभी तक का मतलब दे तो इसका मतलब होगा एक तो फिक्रा नेगेटिव होना चाहिए और एक प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो क्या आएगा, दे केम हेयर, येट केम तो नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, दे हैव नॉट कम। नेगेटिव भी बनाओगे और प्रेजेंट परफेक्ट भी बनाओगे। दे हैव नॉट कम येट, अभी तक वो नहीं आए हैं। दे हैव नॉट कम येट। ठीक है जी, उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, उसने अभी तक काम नहीं किया है, वो अभी तक नहीं आए हैं। दे हैव नॉट कम येट। कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ये था जी हमारा आज का कोई लेक्चर नंबर 10। ठीक है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की आप लोगों के साथ, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ क्लियर होगा। कोई मसला मसाइल हो तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है जी, थैंक यू।